अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे नाकाम हो जाते हैं, तो मैं आज आपके साथ वो वजूहात शेयर करना चाह रहा हूँ जो इस नाकामी का सबब बनती हैं। तो सबसे पहली वजह यूट्यूब पे नाकाम होने की वो ये है कि हमारा जो टॉपिक होता है वो हम उस तरह का चूज़ करते हैं जो हमें खुद पसंद नहीं होता, जो हमारा शौक़ नहीं होता, जो हमारी हॉबी नहीं होती। तो सबसे पहले तो टॉपिक वो चूज़ करें जिसके बारे में आपको शौक़ हो, जिसके बारे में आपको इल्म हो, या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना आपका अपना शौक़ हो। ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हम करते क्या हैं, वो टॉपिक चूज़ करते हैं जो हमें लगता है कि यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में है। हम इस टॉपिक पे काम करें तो हमारा चैनल बहुत जल्दी रैंकिंग में आ जाएगा, हम जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से हम नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो टॉपिक समझ ही नहीं आता, तो हम लोगों को कैसे समझाएंगे। जैसा कि फ़र्ज़ करते हैं कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं शौक़ से पढ़ता हूँ, तो वो मैं वीडियो अच्छे तरीके से बना लेता हूँ, अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकता हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ। अगर मैं यही कोई मैकेनिकल वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, मैं देखूँ कि यूट्यूब पे अगर गाड़ी का इंजन खोला जा रहा है तो इसके व्यूज़ बहुत हैं, इसके चैनल बहुत ज़्यादा रैंकिंग में है, तो मेरे पास ना तो वो गाड़ी है, ना मेरे पास वो औजार होंगे, ना ही मुझे वो तरीका आता होगा जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो मैं लोगों को सही तरह से समझा ही नहीं पाऊँगा, और जब मैं समझा नहीं पाऊँगा तो मेरी वीडियो जैसी भी बनेगी मैं अपलोड कर दूँगा तो उस पर मुझे बैड कमेंट्स भी मिलेंगे, मुझे डिसलाइक भी मिलेंगे, और मेरी वीडियो भी रैंकिंग में नहीं जाएगी। तो मुझे वही काम करना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, जिसमें मुझे मज़ा आता है। इसके अलावा दूसरी जो वजह होती है कि हमारे अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं होती। हम 10-15 दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, तो हमें यूँ महसूस होता है कि हम फेल हो चुके हैं, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि आपने 3 से 5 मिनट की वीडियोस बनानी है, और डेली बेसिस पे बनानी है 3 से 4 वीडियोस। अगर आप 4 वीडियो डेली बेसिस पे बनाएंगे तो आपके पास एक महीने में 120 वीडियो होंगी, और 3 महीने में आपके पास 360 वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो चुकी होंगी। और 360 वीडियो में अगर आप 10 टैग भी एक वीडियो पे लगाते हैं तो आप ये अंदाज़ा करें कि आप कितने टैगों के साथ यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जब कुछ चैनल स्टार्ट करना है तो आपने जहन में रखना है कि आपने 3 महीनों बाद जब आपके चैनल पे 360 वीडियो हो चुकी होंगी, फिर आपने देखना है कि इस पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, इसमें सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, और इसका वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3 महीने में आपको ये सोचने की नौबत नहीं आएगी। 3 महीने के अंदर आपका चैनल रैंक कर चुका होगा, आप एक अच्छा चैनल रन कर रहे होंगे। जब आपके पास एक अच्छा चैनल होगा जो रैंकिंग में होगा तो उस पर कमेंट्स आते हैं। वो जो कमेंट्स होते हैं वो बैड कमेंट्स भी होते हैं, वो गुड कमेंट्स भी होते हैं। तो वो उन कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने चैनल में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। लोग जैसा आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा वो देखना चाह रहे हैं, या जैसा वो आपसे सुनना चाह रहे हैं, उस तरीके की वीडियोस आप बनाना शुरू कर दें। बैड और गुड कमेंट्स जब आना शुरू हो जाते हैं, फिर इंसान को अपने चैनल में इंटरेस्ट होने लगता है। उसको पता चलता है कि अब इससे कुछ ना कुछ मैं हासिल कर लूँगा। तो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा रखें, अपना टाइम टेबल फिक्स करें, और ये मकसद रखें कि मैंने इतने दिनों में इतनी वीडियोस अपलोड करनी है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके चैनल की पोजीशन क्या है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह जो हम नाकाम होते हैं वो ये होती है कि हमें टॉपिक एक मिल जाता है, हम उस पर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें उस पर काम करते हुए चंद एक वीडियो के बाद दोबारा वीडियो बनाने में बड़ा मसला होता है कि हमने एक टॉपिक पे हमने कुकिंग पे काम शुरू किया, तो कुकिंग की हमने 100-150 वीडियोस अपलोड कर दी 1-2 महीने में, लेकिन उसके बाद हमें अब कुकिंग के बारे में मज़ीद वीडियोस नहीं मिल रही। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप एक टीम बना लें। आप एडिटिंग के लिए कोई बंदा हायर कर लें, आप वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कोई बंदा रख लें, आप अपलोडिंग के लिए कोई बंदा रख लें, और आप जस्ट लोगों को आइडियाज़ दें। अपनी टीम को आप बताएं कि आज हमने ये वीडियो बनानी है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसके बारे में आप हिस्ट्री इकट्ठी करें। उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर अपनी टीम को दे दें और टीम वर्क करेगी। आपने जस्ट सोचना है कि
नेक्स्ट वीडियो अपने किस टॉपिक पे बनानी है, या अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो नेक्स्ट जो आपके एपिसोड आएगा उसको कैसे आपने अपलोड करना है और कैसे अपडेट करना है। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा सब्र के साथ सारा काम खुद ही करना होगा। आपने एडिटिंग भी खुद करनी होगी, अपने अपलोडिंग भी खुद करनी होगी, अपने बाकी जो इसके थंबनेल बनाने हैं, इसके आपने जो टाइटल देने हैं, डिस्क्रिप्शन देनी है, वो सारा कुछ आपने खुद क्रिएट करना है, खुद सोचना है, खुद चीज़ें ढूंढनी है।